नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंडेड सत्या में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम की, जहां भोलेनाथ सदैव विराजमान रहते हैं। केदारनाथ धाम में भोले बाबा के चमत्कारिक रूप से कई चमत्कार सुनने और देखने को मिलते हैं, जहां पर केदारनाथ मंदिर की दिव्यता की अनुपम गाथा गाई जाती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप भी भोले बाबा जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर हिमालय की शिखरों में स्थित एक पवित्र स्थल है। इस मंदिर की चमत्कारिक कहानी अत्यंत धार्मिक माहौल में लिपटी हुई है। कहते हैं कि केदारनाथ भगवान शिव का प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसकी श्रद्धा अत्यधिक है। एक प्राचीन रूपांतरण के दौरान यहाँ शिव ने पांडवों के साथ मिलकर धार्मिक चरित्र रखा था। कहानी के अनुसार पांडवों के महाभारत युद्ध के बाद वे भगवान शिव से मिलने के लिए केदारनाथ आए थे। पांडवों का प्रयास हुआ कि वे अपने पापों के कारण क्षमा प्राप्त करें और शिव का आशीर्वाद पाएं। केदारनाथ मंदिर की उत्पत्ति वेद पुराणों के अनुसार हुई थी, जब पांडवों ने केदार क्षेत्र में महादेव की पूजा की थी। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने भगवान शिव से मिलने के लिए केदारनाथ में तपस्या की। भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और उनके पूजा के लिए यहाँ अपना स्थान बनाया। इस यात्रा के दौरान शिव ने एक बुद्धिमान ब्राह्मण के रूप में परिवर्तित होकर उनका सामना किया। ब्राह्मण ने पांडवों को परीक्षित करने के लिए उनसे एक प्रश्न पूछा। ब्राह्मण ने पांडवों से कहा कि वे अपने विचारों और आशा आकांक्षाओं को इस स्थल पर छोड़ दें और शिव के प्रति पूर्ण भक्ति रखें। पांडवों ने ब्राह्मण की सीधापन से पूजा की और उनके विचारों को समर्थन किया। इसके बाद शिव ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया और पांडवों को अपनी कृपा से आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिमा इस स्थल पर स्थित रहेगी और इसे शिव भगवान के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार केदारनाथ मंदिर की नींव रखी गई, जो वही स्थान है जहां भगवान शिव ने पांडवों को आशीर्वाद दिया था। इस मंदिर की उपस्थिति ने इसे एक पवित्र तीर्थ स्थल बना दिया है और लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। केदारनाथ मंदिर के चारों ओर का प्राकृतिक सौंदर्य भी इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। हर साल अनेक भक्त इस स्वर्गीय स्थल की यात्रा के लिए निकलते हैं, जो शिव भगवान के दर्शन करने के लिए होती है। कहानी यह भी कहती है कि यहाँ की प्रतिमा ने कभी भी किसी को अपनी इच्छा के बिना दर्शन नहीं दिए हैं। इसके बजाय वह व्यक्ति की श्रद्धा और ईमानदारी को महत्वपूर्ण मानती है और उसे अपने प्रकट होने का आशीर्वाद देती है। केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई नैतिकता और शिव के प्रति भक्ति का प्रतीक है। इसकी चमत्कारिक कहानी हर किसी को यह सिखाती है कि अद्वितीयता, निष्कलंकता और आत्मा के साथीपन से ही व्यक्ति अच्छे कार्य कर सकता है। भक्तों की भीड़, पूजा अर्चना और धार्मिक माहौल ने केदारनाथ को एक अद्वितीय और प्रिय स्थल में बना दिया है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्राकृतिक स्थल भी है, जो लोगों को मोक्ष की ओर प्रवृत्त करता है। भगवान शिव के इस पवित्र स्थान पर की गई पूजा और आराधना से ही भक्त अपनी आत्मा को पाते हैं। यह मंदिर विशेषकर छठी रात्रि को, महाशिवरात्रि को और कार्तिक पूर्णिमा को लाखों भक्तों से भरा रहता है। चमत्कारिक रूप से केदारनाथ की महात्म्य की कहानी लोगों को यह याद दिलाती है कि श्रद्धा और विश्वास से ही दिव्यता की ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सकता है। इस मंदिर के चारों ओर का प्राकृतिक सौंदर्य भी इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। हर साल अनेक भक्त इस स्वर्गीय स्थल की यात्रा के लिए निकलते हैं, जो शिव भगवान के दर्शन करने के लिए होती है। कहानी यह भी कहती है कि यहाँ की प्रतिमा ने कभी भी किसी को अपनी इच्छा के बिना दर्शन नहीं दिए हैं। केदारनाथ मंदिर ने युगों से युगों तक भक्तों को अपनी शांति और आशीर्वाद दिए हैं। मंदिर की शिखर गंगोत्री से बर्फ की बुराशी के बावजूद भी हमेशा नीला रहता है। केदारनाथ की पूजा में रात्रि के बाद बेल बजाने का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार से यहाँ बर्फ से ढाकित होता है, उसे कैलाश शिखर कहा जाता है। भगवान शिव के एक रूप के रूप में केदारनाथ की पूजा हर साल खुलकर की जाती है। यह मंदिर चारधाम यात्रा का एक हिस्सा है और श्रद्धालु यहाँ अपने पापों की क्षमा के लिए आते हैं। केदारनाथ की गुफा में ही शिवलिंग है, जिसे केदारेश्वर भी कहा जाता है। यहाँ की जीवन की पुलकित ऊंचाई और प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय है। केदारनाथ के चारों ओर की प्राकृतिक सौंदर्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की अनुपमता को दर्शाती है। मंदिर का दर्शन करने के लिए यात्री व्रती रूप से यहाँ पहुँचते हैं और भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। केदारनाथ की चमत्कारिक कहानी में वह समय है जब भगवान ने अपने भक्तों की सहायता के लिए अद्वितीय रूप से कार्रवाई की।
एक समय आया जब पहाड़ी क्षेत्र में भयंकर बर्फबारी हुई और लोगों को बचाने के लिए भगवान ने एक विशेष रूप धारण किया। भगवान के रूप में कुछ ब्राह्मण बच्चे गांवों में पहुंचे और बर्फ को ठंडा करने का वचन दिया। वे बच्चे गांव वालों की प्रार्थना सुनकर बर्फबारी को ठंडा करने के लिए केदारनाथ की ओर बढ़े। भगवान ने अपनी शक्ति से बर्फबारी को ठंडा किया और उन बच्चों को शिवगंगा नदी में बहने का आदान प्रदान किया। इस घटना के बाद गांव वाले भक्तों ने माना कि भगवान केदारनाथ ने खुद ही इस रूप में प्रकट होकर उनकी सहायता की थी। इस घटना ने भक्तों को भगवान के प्रति अधिक श्रद्धा और आस्था बढ़ाई। केदारनाथ मंदिर का दर्शन करने के बाद लोग भगवान की कृपा में भरपूर महसूस करते हैं और उनका जीवन धरती पर नए उत्कृष्टताओं की ओर बढ़ता है। यहाँ हर साल भगवान की एक विशेष पूजा और महापर्व की यात्रा होती है, जिसमें श्रद्धालु भक्तगण भाग लेते हैं। केदारनाथ के पास स्थित चोरबद्री झील भी एक दर्शनीय स्थल है, जिसमें बर्फबारी के बीच भगवान ने अपनी तपस्या की थी। मंदिर के प्रांगण में बैठे भगवान का दर्शन करने के बाद श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। केदारनाथ का यह साक्षात्कार सच्ची भक्ति और अनंत शांति का एहसास कराता है। मंदिर का सामंजस्यपूर्ण वातावरण और गंगा जी का सुदृढ़ संबंध भी यहाँ की श्रद्धालु भक्तों को आकर्षित करते हैं। केदारनाथ धाम 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। मंदिर के प्रांगण में स्थित भैरवनाथ मंदिर भी दर्शनीय है, जिसे केदारनाथ का सहयोगी माना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य और शांति भक्तों को ध्यान में ला देती है और उन्हें अपने आत्मा के साथ मेलजोल का एहसास कराती है। केदारनाथ मंदिर की चमत्कारिक कहानी ने यह सिद्ध किया है कि भगवान की कृपा और श्रद्धा से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस रूप में केदारनाथ मंदिर की चमत्कारिक कहानी ने भक्तों को आध्यात्मिक साधना, शांति और परम भक्ति की ओर प्रेरित किया है। दोस्तों, ये थी केदारनाथ से जुड़ी कुछ रोचक बातें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।